हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल। वेलकम बैक। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसआरएच मतलब सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हमारे देश के युवा यूथ फेस कर रहे हैं और इस पर काम करना, इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है अलमास ज़रीन। अलमास एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर है। इन्होंने सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एक एजुकेटर के तौर पर, फैसिलिटेटर के तौर पर बहुत काम किया है। अलग-अलग गाँव में, अलग-अलग लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इन पर बहुत सारे इन्होंने सेशन लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और इसके बारे में बात करना और इस पर काम करना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अलमास ज़रीन है और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इसको एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो केस हुआ, जहां एक भाई ने अपनी 12 साल की छोटी बहन को मार डाला क्योंकि उसको लगा कि उसकी बहन किसी के साथ सेक्स करके आई है। अब उसे ये क्यों लगा? क्योंकि उसकी बहन को वेजाइना से ब्लड निकल रहा था, इस वजह से उसको ये लगा। बट जो सच्चाई थी वो ये थी कि उसकी बहन को पीरियड्स आ गए थे पहली बार, और उसके भाई को पता नहीं था कि पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स में खून निकलता है, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। अब इसको समझें कि अगर उसके भाई को नॉलेज होती कि उसकी बहन को पीरियड्स हैं, या उसको नॉलेज होती कि ये चीज़ नॉर्मल है, या फिर उसने कभी किसी ने उसके साथ बात की होती, तो शायद आज वो लड़की हमारे बीच होती, शायद आज वो ज़िंदा होती। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अपनी खुद की बॉडी के बारे में नॉलेज होना, अपने सामने वाले ऑपोजिट जेंडर के बारे में नॉलेज होना कि उनकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। ये आता है मोटा-मोटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। अगर इसको और अच्छे से समझा जाए तो ये एक गाइड है एक हैप्पी हेल्दी लाइफ के लिए, एक हैप्पी हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए, अपनी बॉडी की जानकारी के लिए, अपनी बॉडी के इंटीमेट एरियाज़ को साफ कैसे रख सकते हैं, अपनी सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कंसेंट जैसी चीज़ें समझने के लिए। और अ, जैसे ये हम एचआईवी एड्स के बारे में बात करते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार के डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं, तो उसको और समझने के लिए कि उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब हम बीमार होते हैं, जब हमें सर्दी, ज़ुकाम, बुखार होता है, तो क्या हम डॉक्टर के पास जाने में 2 बार भी हिचकिचाते हैं? कि हम हेसिटेट होते हैं कि हम जाएँ कि ना जाएँ? बहुत नॉर्मली हम चले जाते हैं कि हाँ भाई बीमार हो, डॉक्टर के पास जाओ। बट वहीं पे अगर कभी किसी लड़की का पीरियड्स 1 महीना डिले हो जाता है, तो क्या हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं? शायद नहीं। हम 10 बार सोचते हैं कि जाएँ, जाएँगे तो बोलेंगे क्या? अपनी माँ से, अपनी बहन से उस बारे में बात कैसे करें? अगर अकेले हैं तो जाएँ कैसे? ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो जब हम सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हम ये भी समझते हैं और हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है? इसके बारे में ये जो चुप्पी हमने बना के रखी है, पीरियड्स को लेके, सेक्स एजुकेशन वो को लेके, सेक्स वर्ड को लेके, उसको हम तोड़ना चाहते हैं, ये अपनी खुद की जानकारी से और उस बारे में बात करने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि एसआरएच ज़रूरी क्यों होता है। तो पहले हम ले लेते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी का एग्ज़ाम्पल, कि जब हम किसी से सेक्सुअली इन्वॉल्वड होते हैं और हम गलती से प्रेग्नेंट हो गए, तो हमारा पहला जो थॉट दिमाग में आता है वो ये होता है कि घबरान क्योंकि हम घबरा जाते हैं, तो हम आजू-बाजू, आस-पास की जो भी कोई क्लिनिक होती है, हम वहाँ जाके भैया से अबॉर्शन की, यानी कि बच्चा गिराने की जो भी दवा होती है, हम वो ले लेते हैं और हम वो खा लेते हैं बिना सोचे-समझे कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो अगर हमें हमारे पास ये नॉलेज हो कि हम प्रेग्नेंट हो गए और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हम अपनी बॉडी को उस चीज़ से सेफली डील कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाके, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, और एक सेफ हेल्दी ट्रीटमेंट ले सकते हैं अबॉर्शन के लिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कंसेंट की, तो इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल की तरह समझते हैं कि मान लीजिए हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, मैं और मेरे पार्टनर हम लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और हमें पता ही नहीं है गेम का रूल क्या है, हमें पता ही नहीं है गेम खेला कैसे जाता है, हम दोनों ने खुद की बात नहीं की है कि हम कैसे इसको खेलेंगे, तो क्या हम कभी वो गेम जीत पाएँगे? नहीं, शायद नहीं। ठीक है, तो उसी तरह में जब हम अपने पार्टनर के साथ अगर सेक्स के बारे में बात ना कर पाएँ, अगर हम बात ना कर पाएँ कि हमें पसंद क्या है, हमें क्या नहीं पसंद है, करना कैसे है, जब हमें पता ना हो कि कॉन्डोम का इस्तेमाल कैसे करना है या कॉन्डोम क्यों इस्तेमाल करना है, तो चीज़ें बहुत बार गड़बड़ हो जाती हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी होना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर हम बात करें पीरियड्स के, आजकल
पीरियड्स को लेके बहुत सारी बीमारियाँ होने लगी, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस। तो उनमें क्या होता है, उनमें एक तो बॉडी हमारी चेंज होती है, हमारे बहुत ज़्यादा शरीर पे बाल आने लगते हैं, और हमारे हार्मोन्स यानी कि हमें मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम कभी चिड़चिड़े होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम तो समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बट सामने वाला शायद ना समझ पाता हो, तो उसको लगता है कि भाई ये तो कुछ भी कर रही है। तो जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं ना, तो हम सामने वालों को भी समझा सकते हैं कि हमारे पीरियड्स चल रहे हैं या हम किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, इसलिए हम इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं और हमारा बिहेवियर इसलिए ऐसा हो रहा है, उस चीज़ को समझने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बात करते हैं वजाइनल डिस्चार्ज, तो जैसे हमारे सारे ऑर्गन्स, या फिर जैसे हमारे आँख से आँसू निकलता है, हमारी नाक से म्यूकस निकलता है, हमारे कान से वैक्स निकलता है, वो चीज़ हम नॉर्मल समझते हैं कि हाँ, अपने आप सफाई के लिए वो सारी चीज़ें निकल रही है। बट जब हम वहाँ पे वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं, जब वजाइना पानी छोड़ता है या जब लड़कों में नाइट फॉल हो जाती है, तो हम उसको एक टैबू की तरह समझ लेते हैं कि अरे, उससे एक शेम है ना, हम उसको लेके बहुत शर्मिंदा फील करते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम घबरा जाते हैं, हम किसी से उस बारे में बात नहीं कर पाते हैं। बट अगर वहीं पे अगर किसी ने हमसे बात कर ली, हमने किसी से खुल के बात कर ली कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, और सामने वाले को अगर उस बारे में जानकारी है, या फिर अगर हमने गूगल पे जाके सर्च कर लिया कि मुझे मेरे वजाइना से पानी निकल रहा है, या मुझे सोते में कोई लड़का जैसे सो रहा होगा, उसके स्पर्म्स निकल आए, इजैकुलेशन हो गया, तो उस चीज़ से डील करने में और वो शर्म जो होती है ना, वो हट जाती है। तो इसलिए हमें एसआरएच के बारे में बात करना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके कुछ भी अगर सवाल होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम और बात कर सकें। और जैसे कि इस वीडियो के थ्रू हमें समझ में आया है कि इस टॉपिक पर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा हमारे सोसाइटी में है। तो हम इस पर जितना बात करेंगे, जितना इसके बारे में कन्वर्सेशंस होंगे, उतना बेहतर होगा इसका स्टिग्मा हम कम करने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आया है। इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।